हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिली शाह है और मैं यूजीसी नेट की ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड में से प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम और भी कुछ क्वेश्चंस की जो टीचिंग एप्टीट्यूड में से पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, जिसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस। अगर क्लास में स्टूडेंट है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका मतलब है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मोटिवेटेड टीचिंग की मेथड से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी क्लास में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस ये है मोटिवेटेड टीचिंग की साइन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, जिसका आंसर है डेमोस्ट्रेशन मेथड, कि जिसमें प्रैक्टिकली सभी चीजें करनी होती है और सिखाई जाती है। नेक्स्ट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज डैश, जिसका आंसर है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एक प्रोसेस है थिंकिंग के लिए, तो कॉग्निटिव मेथड से क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो अच्छा बनता है। अगला क्वेश्चन है, Who among the following propounded the concept of paradigm? इसके लिए 4 अलग अलग व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस कून। अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज डैश, जिसके लिए 4 अलग अलग कोड्स दिए गए हैं और उसमें से राइट कोड कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि जिसमें चारों कोड है वो इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट कोड है स्मार्ट पोर्शन विथ अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, सेकंड कोड है पीसी और लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी और वीसीआर प्लेयर, थर्ड कोड है डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ कोड है प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। यानी कि ये चारों कोड में जो भी आइटम्स इंक्लूड हुई है वो सभी चीज़ें होगी तो वो क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम कहलाएगा। MOOC MOOC स्टैंड्स फॉर डैश, जिसका राइट आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय डैश, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, कि जिन्होंने ये स्टेटमेंट है वो दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका आंसर है ऑप्शन डी, डिफरेंशिएशन। हमने पहले के वीडियो में टीचिंग के जो 3 लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल इंक्लूड होते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू डैश, जिसका राइट आंसर है डेमोस्ट्रेशन मेथड, कि जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एसरटेन्स डैश, जिसका 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, causes and remedies of persistent learning problems during instruction, जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का एक फीचर है। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू डैश, इसमें इंस्ट्रक्शनल एड है यानी कि जो एड्स है, जो डिवाइसेस है जिसका टीचर है वो टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस यूज़ करने के लिए टीचर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो
इंस्ट्रक्शनल एड्स होती है वो सभी कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लेरिफाई करते हैं। इसके लिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट। एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफेक्टिव डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इवेल्युएटिंग। इवेल्युएशन से जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कॉग्निटिव एबिलिटी फाइंड आउट करने का हाईएस्ट लेवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, टीचिंग के ऊपर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो टीचिंग पर अफेक्ट नहीं करता है, टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, कि जिसकी टीचिंग की मेथड के ऊपर या फिर टीचिंग की प्रोसेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होती है, मगर टीचर्स नॉलेज जो होता है, टीचर का नॉलेज, क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ होती है और स्टूडेंट को एक्सपीरियंस जैसे जो सिखाया जाता है वो सारी चीज़ों की इफ़ेक्ट टीचिंग के ऊपर पड़ती है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट, जिसमें 4 अलग अलग कोड्स दिए गए हैं और उनमें से राइट कोड हमें फाइंड करने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कि जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इंक्लूड होता है, यानी कि जो टीचिंग एड्स होती है वो हमें कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए हेल्पफुल होती है, वो स्टूडेंट की लर्निंग के लिए हेल्पफुल होती है और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उन्हें इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। टीचिंग एड्स से हम रोट लर्निंग नहीं करते हैं, यानी कि जो सिखाया जाता है उन्हें हम रटते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड डैश, जिसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर और ग्रुप वर्क। ये तीनों ही मेथड ऐसी है कि जिसमें टीचर होते हैं वो टीच कराते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी ऐसी है कि जिसमें टीचर है वो टीचिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद ही स्टडी करते हैं। अ गुड टीचर इज वन हु डैश, जिसका आंसर है ऑप्शन डी, इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न। जो भी टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए इंस्पायर करते हैं, वो टीचर को हम गुड टीचर कह सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डैश, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। What are required for good teaching, जिसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि इन चारों चीज़ों को जो ऑप्शन में दी गई है उन चारों चीज़ों को ज़रूरी है गुड टीचिंग के लिए, जिसमें से पहली है डायग्नोसिस, सेकंड है रिमेडी, थर्ड है डायरेक्शन और फोर्थ है फीडबैक। यानी कि ये चारों चीज़ें हैं वो गुड टीचिंग के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर द डिमांड ऑन द डैश, जिसका राइट आंसर है टीचर। वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें 3 कोड इंक्लूड होते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन जो है उसमें से इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड्स, इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। Which of the following attributes denote great strength of the teacher, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जिसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ही स्ट्रेंथ इंक्लूड हुई है, जिसमें से एक है सेटिंग एग्जाम्पल्स, दूसरा है विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट और तीसरा है एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक्स। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डैश, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ डैश, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स।
यानी कि स्टूडेंट जितना लर्न करते हैं उन पर से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन पर से ही हम जज कर सकते हैं कि टीचिंग की जो मेथड है वो कितनी इफ़ेक्टिव हुई है। इन विच टीचिंग मॉडल लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो इसमें से राइट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में लर्नर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिव रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द डैश, जिसका राइट आंसर है एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में से प्रीवियस ईयर्स में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस किया। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, जिसमें रिसेंट ईयर में टीचिंग एप्टीट्यूड में से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को नेट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए UGC नेट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।